नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हैं और ये बस्ती जिले का पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम है, बस्ती क्लब है। जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर 3 दिवसीय बस्ती महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। आज शाम को जो आयोजन है उसकी शुरुआत होगी अमाट घाट, जो कुआनो नदी का अमाट घाट है, वहाँ पर दीपदान और आरती का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद से जो होली है, फूलों की होली, वो खेली जाएगी। साथ ही यहाँ पर अलग अलग विभागों के, तमाम सारे विभागों के, सामाजिक संगठनों के अलग अलग जो उत्पादन इकाइयां हैं उनकी तमाम सारे स्टॉल लगाए गए हैं, प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके माध्यम से तमाम लोगों को अलग अलग सरकार की योजनाओं के बारे में और क्या कुछ उत्पाद जिले में इस समय चल रहा है उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। हम आपको तमाम सारे यहाँ पे जो लकड़ी के उत्पाद हैं वो दिखाएंगे और खाद्य विभाग की तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई है। जो आजीविका मिशन है उसके माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है और तमाम सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं वो अपना तमाम सारे कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम सारे अलग अलग विधाओं के कलाकार भी पहुंच रहे हैं, उनको भी मंच दिया जाएगा। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जानकारी दी है कि शाम को 6 बजे अमाट घाट पर कुआनो आरती के साथ ये इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। जो इसका उद्घाटन है औपचारिक, वो भाजपा के बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी, गोरखपुर से सांसद रवि कृष्ण शुक्ल और जो मंडलायुक्त बस्ती मंडल है योगेश्वर राम मिश्र, ये तीनों लोग औपचारिक शुरुआत करेंगे। रात में 7 साढ़े 7 बजे के आसपास इसका उद्घाटन होगा और ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। इस दौरान तमाम सारी प्रतियोगिताएं होंगी, तमाम सारे अन्य उत्पादों के बारे में, योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जनपद वासियों को आमंत्रित किया है कि आकर के वो योजनाओं के बारे में जाने और किस तरीके से बस्ती जिला लगातार अलग अलग क्षेत्रों में विकास कर रहा है, क्या कुछ उत्पाद यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, चाहे वो सिरके की बात हो या लकड़ी के तमाम सारे उत्पाद ऐसे हैं, जो स्वयं सहायता समूह है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये तमाम सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्रदर्शनी लगी है और कैसे कुछ यहाँ पर 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है। शाम को अमाट आरती भी आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन राजेश के साथ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पंचायती राज विभाग के द्वारा देखिए पूरी रसोई घर, आंगनबाड़ी केंद्र और जो जो गांव की जो है जिस तरीके से कल्पना की गई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय सखी आजीविका के तहत उसके बारे में यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है। बस्ती महोत्सव में जिस तरीके से तमाम सारी विभागों के लोग पहुँचे हैं स्टॉल लगाने के लिए, प्रदर्शनी के लिए, और अलग अलग जो क्षेत्र से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं स्टॉल लगाकर। देखिए यहाँ पे जो है तमाम आयुर्वेद के माध्यम से जो तमाम इलाज किए जाते हैं असाध्य रोगों के बारे में, उससे जुड़े जो दवाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जो है ज़रूरत की सामान भी उपलब्ध हैं, मिल रहे हैं, उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। आपको दिखाने देखिए यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि कैसे आप जो हमारे औषधीय जो दवाएं हैं उनके माध्यम से कैसे इलाज कर सकते हैं। देखिए जो पौधों को लेकर, पेड़ पौधों के लिए जो है यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है कि किस तरीके से आप अपनी बागवानी को सजा सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं और कौन कौन से यहाँ पे किस तरीके से पौधे हैं, अलग अलग फूलों के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग जो उनकी खुशबू है उसको लेकर भी आप अपना यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। उसके लिए भी जो ग्रामीण आजीविका मिशन है उसके तहत यहाँ पर जो है प्रदर्शनी लगाई गई है और अलग अलग जो है विधाओं के बारे में यहाँ पे किस तरीके से जो हमारा सामान्य जनजीवन है, जो आम जीवन है, उसमें क्या कुछ उपयोगिता है, किन किन उत्पादों की, कैसे उसका हम उपयोग करेंगे, क्या उसके लाभ हैं और किस तरीके से अगर गलत उपयोग हमारे द्वारा होता तो उसका नुकसान क्या कुछ है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जा रही है। और ख़ास करके जो कृषि विभाग से जुड़े तमाम सारी प्रदर्शनी, तमाम सारे स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर विशेषज्ञ मौजूद हैं, वो विशेषज्ञ पशुओं में होने वाले रोग के बारे में, उसके इलाज के बारे में, और सबसे खास बात कि पशु किसी प्रकार के रोग से संक्रमित ना हो, उनका जो आहार है वो कैसा हो, और अगर पशु जो है गर्भ में है, गर्भ के दौरान है, तो क्या कुछ दवाएं और क्या कुछ वहाँ पे उसके लिए सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए, उसके बारे में बाकायदा यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। साथ ही जो स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिला किसानों की गृहिणी से उद्यमी जो 1 वर्ष में उन्होंने यात्रा तय की है, उसके बारे में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने गृहिणी बन करके जो है पशुओं का जो पशुपालन किया, उसके माध्यम से उन्होंने तमाम सारी आर्थिक रूप से संपन्न हुई और अन्य अपने साथियों को रोजगार सृजन के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया है। और कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम सारे यहाँ पर जो बैनर हैं, पंपलेट हैं, विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और खेतों से जुड़े किस मौसम में कौन से बीज का प्रयोग करें, गेहूं की बुआई के लिए, धान की बुआई के लिए बेहतर बीज कौन से हैं, उनमें क्या कुछ खासियत होती है, बीज खरीदते समय क्या कुछ सावधानी बरती जानी चाहिए, उसकी जानकारी भी यहाँ पर मिल रही है। देखिए सोनालिका की तरफ से ये एक यहाँ पर मशीन लगाई गई है जिसके माध्यम से जो गेहूं की कटाई है, आगामी दिनों में जल्द ही गेहूं की कटाई शुरू होने वाली है, तो उसके बारे में भी इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही जो फोटो पॉइंट है, अंतर विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, इन तमाम सारे माध्यमों को, तमाम सारे लोगों को यहाँ पर पूरा अवसर दिया गया है। और जो बस्ती महोत्सव की सबसे खास बात है वो लकड़ी से जुड़े उत्पादों की यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, चाहे वो सोफ़ा सेट हो, चाहे वो सेंटर टेबल हो, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो, या
और जो छोटे छोटे घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं उनकी भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है और लोग उसके बारे में तमाम लोग खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो में लोग जो यहाँ पर लकड़ी से जुड़े उत्पाद हैं, खास करके जो घरों में जो डाइनिंग एरिया होता है या जो सजाने के लिए तमाम सारे ऐसे उत्पाद हैं जो सजावट के लिए काम आते हैं, जिससे कि घर का जो है लुक थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, उन सामानों की बहुत बहुलता यहाँ पर है। बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में उस तरीके के सामान यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और चूँकि ये शाम का वक्त है, धीरे धीरे अब कार्यक्रम अपने आगे बढ़ रहा है, तो अब धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ है, चाहे वो लोकल यहाँ पर प्रबंधन के लोग हों या अन्य सारे जो सुरक्षा से जुड़े लोग हैं। यहाँ पर पुलिसिंग के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, यातायात के लिए पर्याप्त मात्रा में जो ट्रैफिक के अधिकारी और कर्मचारी हैं जो लगाए गए हैं, जिससे किस तरीके से आवागमन में कोई सुविधा ना हो। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो प्रशासन की तरफ से हर बिंदु पर काफ़ी गंभीरता से जो है विचार करके, तैयारी करके सबको जिम्मेदारी दी गई है और कहीं से कोई चूक ना हो, इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो, इसको लेकर भी हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। आयोजन मंडल की जो उनका उद्देश्य है वो ये है कि शहर के लोग तो इस महोत्सव में ज़रूर पहुँचें, वो यहाँ पर पहुँचें, इसका जो भी यहाँ पे सामान है या उत्पाद हैं, जो सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, उसके बारे में जानकारी लें। साथ ही जो जिला अधिकारी की प्राथमिकता में है कि जो गांव के लोग हैं, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुँचें, महोत्सव पहुँचें। और जो सरकार की तमाम सारी योजनाएँ हैं, उनके जो तमाम सारे घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं, तमाम जीवन के ऐसे पक्ष हैं, चाहे वो रोज़गार की बात हो, यहाँ पर रोज़गार के लिए भी प्रदर्शनी लगाई गई है। SBI की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है। SBI के माध्यम से कौन कौन सी सुविधाएं बैंक आपको दे रहा है। इसके अलावा तमाम सारी जो वाहन की कंपनियां हैं, 2 पहिया 4 पहिया, उनके स्टॉल लगे हैं। खान पान से जुड़ी तमाम सारे होटल के यहाँ पर स्टॉल हैं और अलग अलग व्यंजन किस तरीके से जो रोज़ हम लोग यूज करते हैं खाने में, तो उसके बारे में भी तमाम सारी जानकारी दी जा रही है। साथ ही बच्चों के खेलकूद के लिए तमाम सारे यहाँ पे उत्पाद हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई है। एजुकेशन जो शिक्षा विभाग है उसके तरफ से यहाँ पर जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। वहाँ किस तरीके से सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। आपको दिखा रहे हैं, देखिए होरा मोटर्स की तरफ से ये लगाया गया। और ख़ास करके जो सजावट की चीज़ें हैं, जिनसे जो घर का जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा होता है और देखने में जो लोग सजावट में जिन सामानों का, उत्पादों का, छोटे छोटे उत्पादों का प्रयोग करते हैं, वो बड़े पैमाने पर इस प्रदर्शनी में इस तरीके के स्टॉल लगे हैं और पर्याप्त मात्रा में सामान भी उपलब्ध हैं। तो अगर आप इन सामानों की खरीदारी करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कैसे इसकी बनावट क्या है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, और जो ज्वेलरी की चीज़ें हैं, जो श्रृंगार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो खरीदारी के लिए जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं जो है, जब ये शाम होगी तो शाम को जो महिलाओं की इन स्टॉलों पर काफ़ी संख्या देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पर्याप्त स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गई है। आजीविका मिशन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। अलग अलग जो संगठन के और NGO के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग ब्लॉकों में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो कुल मिला जुला करके इस प्रदर्शनी के माध्यम से पूरे ज़िले के अलग अलग विभागों को, अलग अलग इकाइयों को, सबको एक मंच पर, एक परिसर में समेटने का प्रयास किया गया है। और जिला प्रशासन की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जागरूक हों और योजनाओं के बारे में, उत्पादों के बारे में और बस्ती ज़िले में किस तरीके से तमाम सारी गतिविधियाँ सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगे हो रही हैं, इसके बारे में लोग अपडेट हों और उसके बारे में जागरूक होकर इन योजनाओं के लाभ ले सकें और कैसे हम गांव में रहते हुए शैक्षिक रूप से सक्षम होने के लिए स्वरोजगार कर सकते हैं, तमाम स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और छोटे छोटे रोजगार अपना करके हम तमाम सारे व्यवसाय कर सकते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं और अपनी टीम के लोगों को, अपने लोगों को इसके लिए जागरूक भी कर सकते हैं। लेकिन अब जागरूक करने के लिए पहले खुद लोगों को जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए, खुद अनुभव होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर प्रशासन की पहल पर बस्ती 3 दिवसीय जो बस्ती महोत्सव है उसमें लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।